नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर और वक्त हो गया है हमारे खास शो खबर असरदार का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और आज सबसे पहले बात नीट एग्जाम की करेंगे। देश भर में नीट का री एग्जाम कड़ी सुरक्षा के बीच पूरा हो चुका है। परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और परीक्षा के बाद इंतजाम को लेकर छात्रों की मिलीजुली राय सामने आई है। छात्रों का कहना है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार पेपर थोड़ा कठिन था और कुछ छात्रों का कहना था कि इस बार का एग्जाम पहले की तुलना में ज्यादा कठिन था। परीक्षा रद्द होने के बाद महज 1 महीने में दोबारा तैयारी करना छात्रों के लिए आसान बिल्कुल नहीं था। परिजनों ने बच्चों को वॉरियर बताते हुए उनको योद्धा कहा। देश भर में नीट का री एग्जाम कड़ी सुरक्षा के बीच पूरा हुआ। परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए। छात्रों की एंट्री से लेकर एग्जाम तक पुलिस और सुरक्षा घेरा कड़ा किया गया। दो बजे से नीट की परीक्षा शुरू हुई। 5:15 पर परीक्षा खत्म हुई। जैसे ही छात्र परीक्षा हॉल से निकले, इंतजार कर रहे माता पिता और अभिभावकों ने तालियों के साथ स्वागत किया। और असली योद्धा है आज के असली योद्धा है आज। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। मेहनत का सब दूसरी बार अगर इन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, इसलिए योद्धा ही है। इंदौर में परिजनों ने बच्चों को वॉरियर बताते हुए कहा कि परीक्षा रद्द होने के बाद महज 1 महीने में दोबारा तैयारी करना आसान नहीं था, लेकिन बच्चों ने योद्धाओं की तरह चुनौती का सामना किया। नहीं हार्ड नहीं था, पेपर मॉडरेट था। अच्छा, पूछते हैं पेपर कैसा गया सर? पेपर हार्ड था कि इजी था, क्या था? तो देखिए, छात्रों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। सर, पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा, इजी था हाँ। एज कम्पेयर टू पिछली बार। इस बार इजी आया। मतलब बायो बहुत इजी थी, 9 to 9 एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन आई थी। फिजिक्स से स्टेटमेंट थोड़े बड़े बड़े थे और केमिस्ट्री भी थोड़ी सी मॉडरेट टाइप की थी। ओवरऑल मॉडरेट था। पिछले से तो बहुत नहीं बेहतर था, बहुत था बेहतर था। नहीं मॉडरेट था मतलब। उधर ग्वालियर में नीट परीक्षा में शामिल छात्रों का कहना है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार पेपर थोड़ा कठिन था। साथ ही प्रश्न पत्र में काफी बदलाव देखने को मिला। पर रहा कैसी क्या रही आज? ठीक था पेपर। किस तरह का पेपर रहा आज, क्या उम्मीदें हैं? पेपर तो सही था, मतलब पहले जैसा ही, मतलब मॉडरेट आया था। इतना भी मतलब टफ नहीं था, इजी भी नहीं था, मतलब मॉडरेट आया था। राजधानी रायपुर में भी नीट का एग्जाम कड़ी सुरक्षा के बीच पूरा हुआ। छात्रों का कहना है कि इस बार पेपर लंबा और कठिन था। तैयारी पहले के मुकाबले अच्छी थी, तो ज्यादा परेशानी नहीं हुई। तैयारी तो ठीक थी, पेपर भी अच्छा बना। बायो का पेपर बहुत इजी आया था, डायरेक्ट थे पूरे सवाल। कुछ परीक्षार्थी कह रहे हैं कि बहुत टफ था। बायो टफ नहीं था, फिजिक्स थोड़ा सा था और केमिस्ट्री था। बायो इजी था बहुत। परेशानी तो ऐसे कुछ नहीं थी, बट दोबारा रीस्टार्ट करना, वापस चीजों को पढ़ना, वो थोड़ा सा था। जी, अच्छा गया है। हाँ, अच्छा गया। जो री एग्जाम हुआ तो उसको लेकर के कुछ डर था, संशय था? डर तो था ही, मतलब इतने साल, मतलब 1 साल पूरा प्रिपेयर किया, उसके बाद कैंसिल हो गया, तो मतलब फिर वही था कि पढ़ने का थोड़ा फ्लो बिगड़ गया था। फिर उसके बाद ओवरऑल अच्छा गया। हाँ, बोल सकते हैं। और जैसे कि केमिस्ट्री में एआर क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ गया है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे। बाकी बायो तो सेम ही लेवल का था, इजी था बायो। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ठीक ठाक थे। फिजिक्स इस बार नीट परीक्षा के लिए छात्रों के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया था। छात्रों का कहना है कि अतिरिक्त समय मिलने से राहत रही। बहुत बेनिफिशियल था सर, क्योंकि पिछली बार से अब की बार 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे, उसका काफ़ी बेनिफिट मिला है हमें। पेपर कैसा था पिछली बार से थोड़ा सा मॉडरेट था। बायो इजी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी लेंदी थी। उसमें एसएस रीजन टाइप से क्वेश्चन थे बायो में, और फिजिक्स बायो केमिस्ट्री बहुत ईजी थी। हाँ, फिजिक्स। चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपका पेपर इस बार ज़्यादा अच्छा। हाँ, पिछली बार से अच्छा गया है, क्योंकि 1-1.5 महीने का टाइम मिल गया था, उसमें अच्छा रिवीजन भी कर लिया था। इस बार नीट एग्जाम को लेकर छात्रों की राय मिलीजुली ही रही। कुछ छात्रों को परीक्षा सरल लगी, तो कुछ का कहना था कि इस बार का एग्जाम पहले की तुलना में ज्यादा कठिन था। पेपर जैसा भी हो, लेकिन 1 महीने में तैयारी कर दोबारा एग्जाम देना छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती था। चुनौती इस बार प्रशासन के सामने भी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नीट परीक्षा को लेकर इस बार प्रशासन भी की ओर से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी संभाली, छात्रों के लिए मददगार भी बनी।
उज्जैन में कुछ छात्राएं अपना आधार कार्ड घर पर भूल गई थी। उज्जैन पुलिस ने तत्परता दिखाई और परिजनों से आधार कार्ड की कॉपी मंगवाई और तत्काल उसका प्रिंट निकलवाकर छात्राओं को उपलब्ध कराया। इंदौर में एसीपी विजय चौधरी ने गलत परीक्षा सेंटर पहुंची छात्रा को पुलिस की गाड़ी से सही सेंटर तक पहुंचाया। कुछ दिन पहले कोलकाता की एक छात्रा सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल भी हुई थी और नीट परीक्षा में पहले शामिल हुई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हस्तक्षेप के बाद छात्रा के लिए विशेष व्यवस्था कराई गई थी। नीट एग्जाम को लेकर भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। एग्जाम सेंटर पर कड़ी सुरक्षा के बीच पेपर को भेजा गया। पुलिस ने हर संदिग्ध शख्स पर पैनी नजर रखी। रीवा में नीट परीक्षा में कलाबाग गहने चेन को बाहर छोड़ना पड़ा। कई अभ्यर्थियों के शर्ट या पैंट में लगे बटन तक निकाले गए। पेचकस की मदद से बटन निकालने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नीट परीक्षा के दौरान पुलिस सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था संभालती नहीं दिखी, बल्कि पुलिस कई छात्रों के लिए मददगार भी बनी। उज्जैन में परीक्षा केंद्र पर पहुंची 4 छात्राएं अपना आधार कार्ड घर पर भूल गई थी, जिससे उनके सामने परीक्षा छूटने का संकट खड़ा हो गया। लेकिन उज्जैन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए परिजनों से व्हाट्सएप पर आधार कार्ड की कॉपी मंगवाई और तत्काल उसका प्रिंट आउट निकलवाकर छात्राओं को उपलब्ध कराया। ठीक है, अब याद आपको घबराना नहीं। वहीं एक छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ने पर पुलिस पेट्रोलिंग वाहन ने तुरंत छात्रा को मदद पहुंचाई और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई। पुलिस की इस संवेदनशील और मानवीय पहल की विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने जमकर सराहना की। इसी तरह इंदौर में भी पुलिस ने एक छात्रा की मदद की। इंदौर में एसीपी विजय चौधरी ने गलत परीक्षा सेंटर पहुंची छात्रा को पुलिस की गाड़ी से सही सेंटर पर पहुंचाया। पुलिस की मदद से छात्रा की परीक्षा छूटते रह गई। इंदौर पुलिस द्वारा मुझे अपने वाहन में बैठाकर मुझे अपने सेंटर में पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उधर सागर में 2 मिनट की देरी छात्रों को भारी पड़ गई। सिर्फ 2 मिनट की देरी के चलते 2 छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। एनटीए के नियमों के तहत छात्रों को परमिशन नहीं दी गई। उधर कोलकाता की एक छात्रा सड़क हादसे में गंभीर रूप से कुछ दिन पहले घायल हो गई थी, जो नीट में शामिल होना चाहती थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हस्तक्षेप के बाद छात्रा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। केंद्रीय मंत्री ने छात्रा के पिता से फोन पर बात की। दुबे जी, नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सर आप लोग के आशीर्वाद से ठीक है, मेरी बच्ची एग्जाम दे पा रही है। ये बहुत मेरे ऊपर तो विश्वास नहीं किया था कि मेरी बच्ची एग्जाम दे पाएगी, लेकिन दे पा रही है आप लोग के सहयोग से सर। आप खुश हो? हाँ सर, बहुत खुश है सर। उनकी माँ पिताजी दोनों आए हैं? आप दोनों हो वहाँ? हाँ, मेरी वाइफ भी है। तो उसकी माँ को फोन दो तो दे देंगे। हेलो, हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। बेटिया ठीक से परीक्षा दे रहे हैं? बस सर, बस आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का। अरे माँ काली का आशीर्वाद है। हाँ, वो तो बिल्कुल हमारे घर करते हुए तो काली माता होना ही चाहिए। एक के बाद आप लोग का सहयोग है। बेटी को क्या हुआ था? बेटी मेडिकल में क्यों? बेटी का एक्सीडेंट हुआ था सर, रोड एक्सीडेंट हुआ था। ओहो, क्या पिछले चुनाव ये परीक्षा के बाद? पिछले रविवार को हुआ था। वो अभी हुआ? हाँ, अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था सर, पिछले रविवार को हुआ था। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट की परीक्षा पूरी हुई, लेकिन इस दौरान पुलिस के मानवीय चेहरे ने सबका दिल जीत लिया। पुलिस की तत्परता के कारण कई छात्राएं परीक्षा दे पाईं। पुलिस ने सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाली और छात्रों की मदद की भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।